हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट, दैट इज़ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो चैप्टर का पहले मीनिंग समझते हैं। पोर्ट्रेट, आपको पोर्ट्रेट वर्ड दिख रहा होगा, तो पोर्ट्रेट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? पोर्ट्रेट वर्ड का दो मीनिंग होता है। पहला है पिक्चर, पेंटिंग और फोटोग्राफ ऑफ अ पर्सन। किसी भी पर्सन का पिक्चर हो या पेंटिंग हो, फोटोग्राफ हो, उसे हम पोर्ट्रेट बोलेंगे। एंड दूसरा मीनिंग है अ डिस्क्रिप्शन ऑफ समबडी इन वर्ड्स। किसी के बारे में कोई कुछ मतलब डिस्क्रिप्शन, वो कैसा दिखता है, कैसे रहता है, क्या पहनता है, ये सब डिस्क्रिप्शन में आ गया। तो इसके ऑथर कौन है? खुशवंत सिंह। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं खुशवंत सिंह के बारे में। खुशवंत सिंह का जन्म हदाली, पंजाब 2 फरवरी 1915 में हुआ था। और ही वॉज अ ग्रेट जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन, लॉयर। ये एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे और पॉलिटिशियन भी थे और लॉयर भी थे उसके साथ। इन्होंने राइटिंग स्टार्ट किया 1956 में और नोवेल जो लिखा था वो है ट्रेन टू पाकिस्तान, और उनका डेट हो गया 20 मार्च 2014 में। तो इस चैप्टर में क्या बताया गया है? इस चैप्टर में इन्होंने अपने दादी जी के बारे में बताया है कि वो कैसी दिखती थी, कैसी थी, और उनका बिहेवियर कैसा था, इनका फ्रेंडशिप कैसा था, और जैसे जैसे समय बीतता गया तो इनकी फ्रेंडशिप कैसे बदली, ये सब बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होगा। तो माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडी ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। कहते हैं कि मेरी दादी माँ सभी की दादी माँ की तरह एक वृद्ध महिला थी। एक बार रिपीट करती हूँ और मैं, मेरी दादी माँ सभी की दादी माँ की तरह एक वृद्ध महिला थी। समझ आ गया? ओके। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। वो कह रहे हैं कि 20 सालों से, जब से मैं उन्हें जानता हूँ, तब से वो इतनी ही बूढ़ी और झुर्रियों से भरी हुई थी। इनका ये कहना है। इसके बाद है पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी। तो लोग कहते हैं कि एक समय तुम्हारी दादी माँ, इनकी दादी माँ जो थी वो जवान और सुंदर हुआ करती थी। एंड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनकी एक पति भी थी। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। अथर कह रहे हैं बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, मतलब उनके लिए यह विश्वास करना कठिन था कि वो एक समय में जवान थी और सुंदर थी और उनका कोई पति भी था। आगे, क्योंकि वो बच्चे थे, उनको पता नहीं था। माई ग्रैंड फादर पोर्ट्रेड हंग अबव द मेंटल पीस। कहते हैं कि मेरे दादाजी की तस्वीर, पोर्ट्रेट मतलब तस्वीर, मेरे दादाजी की तस्वीर ड्राइंग रूम में अंगीठी के ऊपर लटकी हुई है। मेंटल पीस मतलब अंगीठी। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स। वो कहते हैं कि उनके दादाजी एक बड़ी पगड़ी और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए हैं। वो तस्वीर में जो देख रहे हैं वही बता रहे हैं उनके बारे में, मतलब उनका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। पहले अपने दादाजी का डिस्क्रिप्शन दिया, अभी दादाजी का। आगे, हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 year old। वो कह रहे हैं कि उनके सफ़ेद लंबे दाढ़ी उनके चेस्ट को कवर करते हैं, ढकते हैं, और वो कहते हैं कि वो ऐसा लगता है कि वो कम से कम 100 साल के हैं। तस्वीर में देख के बता रहे हैं अथर। और फिर इसके आगे है he did not look the sort of person who would have a wife or children। तो कह रहे हैं कि वो उन लोगों में से नहीं लगते जिनकी कोई पत्नी और बच्चे हो। उनका ये कहना है, मतलब उनका कहना है कि इतने ज़्यादा बूढ़े हैं तो इनकी पत्नी और बच्चे कैसे हो सकते हैं। ये नहीं पता कि इनको कि वो भी एक समय में जवान रहे होंगे, बच्चे हैं, इनको नहीं पता। अब आगे है He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren। ये कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि इनके बस केवल बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन मतलब पोते पोतियाँ हैं। आगे, एज फॉर माई ग्रैंड फादर बींग यंग एंड प्रिटी। जैसा कि मेरी दादी माँ का
जवान और सुंदर होने की बात है। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, मतलब उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरी दादी माँ कभी जवान और सुंदर भी हुआ करती थी, क्योंकि उनको पता नहीं, अभी तो वो बच्चे हैं। तो ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग मतलब हार्ड टू बिलीव, विश्वास मुश्किल, मतलब वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मेरी दादी माँ कभी जवान और सुंदर भी थी। आगे, सी ऑफ्टेन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स सी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड। वो बताते हैं कि मेरी दादी माँ हमें बताती हैं जो वो अपने जब बच्ची थी वो जो जो खेल खेला करती थी वो हमें बताती हैं। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट। वो कहते हैं कि ये थोड़ा मूर्खतापूर्ण, अब्सर्ड मतलब मूर्खतापूर्ण, अनडिग्निफाइड मतलब क्या होगा, अपमानजनक, ये थोड़ा मूर्खतापूर्ण और अपमानजनक लगता है उनके लिए। वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट सी यूज टू टेल अस। ऐसा लगता है कि जैसी वो धर्मगुरुओं की कहानियाँ हमें बता रही हैं। ऐसा क्यों, मतलब दादी माँ जो है वो सोच रहे हैं कि दादी माँ इतनी बूढ़ी थी तो कैसी खेलती होंगी, अगर कोई भी खेल होगा वो चल ही नहीं पाती होंगी तो कैसे खेलती होंगी। तो यही सोच के उनको ऐसा लग रहा है कि दादी माँ जो है वो हमें झूठी कहानियाँ बता रही हैं और ये सच नहीं है, जबकि ये सच है। वो भी तो, उनका भी तो कभी बचपन होगा, लेकिन कोई पता नहीं। आगे है, सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। अब फिर दादी माँ का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। वो कहते हैं कि मेरी दादी माँ हमेशा शॉर्ट मतलब छोटी, फैट मतलब मोटी, स्लाइटली बेंट थोड़ी झुकी हुई थी। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनके फेस पे जो रिंकल्स हैं वो क्रिस क्रॉस कर रहे थे, मतलब एक दूसरे को काट रहे थे। आप देखे होंगे बूढ़े लोग के चेहरे पर ऐसा होता है, सिकुड़नापन, एक दूसरे को लाइन जो होता है वो काटता रहता है। नाउ वी आर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड, आगे है, नोन हर। वो कहते हैं कि मैं जब से उनको जानता हूँ वो ऐसी ही दिखती हैं। ये बात झूठ है, सब लोग जो कहते हैं कि वो एक समय सुंदर और जवान हुआ करती थी। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। वो कहती हैं, वो कहते हैं कि वो इतनी बूढ़ी हैं कि वो और आगे बढ़ ही नहीं रहे, मतलब इसी एज पे रुक गई हैं। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर। 20 साल से इसी उम्र पे वो रुक गई हैं, इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं कि वो 20 साल से इसी उम्र पे रुक गई हैं। आगे, सी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी। वो कहते हैं कि वो कभी भी सुंदर नहीं हो सकती, बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। लेकिन हाँ, वो हमेशा से सुंदर थी। सुंदर, यहाँ पे ब्यूटीफुल का मतलब क्या है, ब्यूटीफुल मतलब मन की सुंदरता, मतलब कि वो अपने मन से हमेशा सुंदर थी। सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टोव एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। कहते हैं हॉबल्ड मतलब क्या होता है, लंगड़ाना, और स्पॉटलेस मतलब बेदाग। तो कहते हैं कि जो उनकी दादी माँ थी वो लंगड़ाती थी और वो बेदाग और सफ़ेद रंग का वस्त्र पहनती थी और एक हाथ अपने कमर पर रखती थी अपने बॉडी को बैलेंस करने के लिए, और अदर जो दूसरा हाथ है उससे वो माला, रोजनी मतलब माले को जपती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइटली ओवर हर पेल पकड़ फेस। सिल्वर लॉक्स मतलब बाल, उनके सफ़ेद बाल बेढंग तरीके से फैले हुए थे और उनका जो फेस था वो पीला पड़ गया था। पकड़ फेस मतलब कोई भी अगर हम खट्टा चीज़ खाते हैं जो एक्सप्रेशन शो होता है उसे हम पकड़ फेस कहेंगे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन ऑडिबल प्रेयर। कह रहे हैं कि उनका जो लिप्स है वो लगातार इनऑडिबल प्रेयर में मूव कर रहा है। यस, सी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो सुंदर थी। सुंदर का मतलब बाहर से सुंदर नहीं, अंदर की सुंदरता को यहाँ पर ब्यूटीफुल बताया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। वो कहते हैं कि हमारी दादी माँ जो हैं वो
विंटर लैंडस्केप की तरह है। माउंटेन पे जो परत पड़ जाती है विंटर में लैंडस्केप पड़ जाता है, वो कह रहे हैं उनकी तरह मेरी दादी माँ है। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेंटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, यानी कि बहुत ही शांत, उनका स्वभाव जो है वो बहुत ही शांत है और वो बहुत ही अलग है। इसका मतलब क्या होगा, पहले लिख लूँ। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, इसका मीनिंग होगा रिफर्स टू द काम पीसफुल एंड सीरीन कैरेक्टर एंड द कंडक्ट ऑफ द अथर्स ग्रैंड मदर, इसका मीनिंग होगा। सो माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, वो कहते हैं मेरी दादी माँ और मैं बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे। My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. वो कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स जब सिटी में रहते थे तो उन्होंने हमें दादी माँ के पास छोड़ दिया था, तब से हम लगातार एक साथ रह रहे हैं। कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार। She used to wake me up in the morning, get me ready for school. वो कहते हैं कि वो हमें सुबह जगाया करती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। सी सेड, वो कहती हैं कि सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन द मॉन्टेनियस सिंग सॉन्ग वाइल सी बाथ एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। वो मुझे तैयार करते समय और नहलाते समय मॉर्निंग प्रेयर उसको गाया करती थी, ये आशा में गाया करती थी कि मैं उसको सुनूंगा और मैं याद कर लूँगा उसे। तो आगे है आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस। वो कहते हैं कि मैं उनके सॉन्ग को सुनता तो था क्योंकि मुझे उनकी वॉइस बहुत पसंद थी, बट नेवर बॉदर टू लर्न, लेकिन मैंने याद करने की कोशिश कभी नहीं की। Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a teeny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. वो कहते हैं कि मेरी दादी माँ जो है वो जो मेरा स्लेट है उसको पहले से ही वॉश करके रखी हुई होती थी और येलो चॉक से उसको प्लास्टर ताकि उस पर लिख सकें, और अटीनी अर्थन इंक पॉट और एक रेड पेन उसको एक बंडल में बांध के मुझे दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड, वो कहते हैं कि ब्रेकफास्ट में वो क्या खाते थे, स्टेल चपाती यानी कि बासी रोटी, एक मोटी बासी रोटी वो रखी हुई होती थी जिससे कि वो ब्रेकफास्ट में खाते थे विथ अ लिटिल बटर, बटर के साथ जिससे कि शुगर को स्प्रेड कर देती थी, वो ये खाते थे। फिर उसके बाद वी वेंट टू स्कूल, वो दोनों स्कूल जाते थे, यानी उनकी दादी माँ और वो अथर। तो आप सोच रहे होंगे दादी माँ क्यों स्कूल जाती थी, क्या दादी माँ भी पढ़ती थी? नहीं, ऐसा नहीं है। वो किस लिए जाती हैं, आगे देखिए। सी कैरीड सेवरल स्टील चपातीस विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। वो कहते हैं कि मेरी दादी माँ जो है वो और ऐसी चपातियाँ जो अपने साथ लेके जाती थी, किसके लिए, विलेज डॉग्स को देने के लिए। आगे, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। कह रहे हैं कि मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी, पढ़ने के लिए तो जाती नहीं होंगी, किस लिए जाती हैं, क्योंकि द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, स्कूल जो था वो मंदिर से, टेम्पल से अटैच था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, जो पुजारी लोग थे वो हमें अल्फ़ाबेट और मॉर्निंग प्रेयर बताते थे। जबकि while the children sat in the rows on the either side of the veranda singing the alphabet or the prayers in a chorus, तो वो कह रहे हैं कि जो चिल्ड्रन हैं वो बरामदा में एक रूम में बैठते थे जो कि सिंगिंग अल्फ़ाबेट और प्रेयर को सिंगिंग करते थे। माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर, मेरी दादी माँ अंदर बैठती थी, स्क्रिप्चर्स को रीड करती थी वो। आगे, वेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों अपना काम समाप्त कर लेते थे, मैं अपना पढ़ाई समाप्त कर लेता था और वो स्क्रिप्चर पढ़ लेती थी। देन वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तब दोनों लोग साथ में वापस घर जाते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट टेम्पल डोर,
वो कहते हैं कि इस समय जो विलेज डॉग्स हैं वो टेम्पल के बाहर हमसे मिलते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपातीस वी थ्रू टू देम। वो कहते हैं कि ये जो कुत्ते थे वो हमें हमारे घर तक फॉलो करते थे और जो हम रोटियां इनको फेंकते थे वो एक दूसरे में लड़ाई करते थे, मतलब उसको लेने के लिए। आगे, When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे पेरेंट्स पूरे अच्छे तरीके से सिटी में सेटल हो गए, दे सेंट फॉर अस। सेंट फॉर अस मतलब कि कॉल, उनको बुला लिया, इनके दादी माँ को और इनको अथर को, दोनों लोग को बुला लिया वहाँ पर सिटी में। दैट वॉज टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। वो कह रहे हैं इसी समय हमारे फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट आ गया, एक मुड़ाव आ गया। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी। वो कह रहे हैं कि हम लोग एक रूम में साथ में तो रहते ही थे, एक ही रूम में दोनों लोग रहते थे, लेकिन मेरी दादी माँ जो है वो हमें स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी, मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। क्यों नहीं जाती थी? बिकॉज आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। क्योंकि वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ने लगे थे तो वो मोटर बस से जाते थे तो दादी माँ थोड़ी ना जाएंगी मोटर बस में। फिर आगे है, देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स। वो कहते हैं कि यहाँ पर जो शहर में जो गलियाँ हैं वहाँ पर कोई डॉग्स नहीं होते थे, कोई कुत्ते नहीं होते थे। सी टू फीडिंग स्पैरो इन द कॉट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। तो वो क्या करने लगी, उन्होंने स्पैरोस को खिलाना स्टार्ट कर दिया जो कि उनके सिटी हाउस के आंगन में आती थी। आगे, एज द ईयर रोल्ड बाई वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। कह रहे हैं कि जैसे साल बीतता गया हम एक दूसरे को देखना कम कर दिए, मतलब ज़्यादा बात नहीं होती थी, जितना पहले लगाव था उतना अब लगाव नहीं रह गया। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यू टू वेकअप मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वो कहते हैं कि कई बार वो हमें सुबह जगाती थी और हमें स्कूल के लिए रेडी करती थी। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me। कह रहे हैं कि जब मैं स्कूल से वापस आता तो मेरी दादी माँ पूछती कि स्कूल में क्या पढ़ाएगा तुम्हारे टीचर ने क्या पढ़ाया। तो अथा क्या करते थे, I would tell her English word and little things of Western science and learning। वो कहते हैं कि मैं उनको कुछ इंग्लिश वर्ड्स बताता था एंड वेस्टर्न साइंस के बारे में, जैसे कि द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड विंग राउंड, ये सब चीज़ बताते थे। दिस मेड हर अनहैप्पी। ये सुनकर जो दादी माँ थी वो नाखुश हो जाती थी, उदास हो जाती थी। सी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन। वो कहते हैं कि मेरी दादी माँ मेरे लेसन को पढ़ाने में हेल्प नहीं कर पाती थी। She did not believe in the things they taught at English school, was distressed that there was no teaching about God and scripture। दादी माँ कहती थी कि यहाँ इंग्लिश स्कूल में जो पढ़ाई अच्छी नहीं होती, उनका कहना था कि इस इंग्लिश स्कूल में गॉड, भगवान के बारे में, स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। One day I announced that we were being given music lesson। एक दिन मैंने बताया कि मुझे म्यूज़िक लेसन पढ़ाया जाएगा। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब। वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। टू हर म्यूज़िक हेडल्यूड एसोसिएशन। उनकी मतलब म्यूज़िक एसोसिएशन के बारे में सुन के वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई दादी माँ। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोड्स एंड बेकर एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फ्लॉक। वो कह रही हैं कि ये जो म्यूज़िक है वो भिखारियों के लिए है एंड हार्लोड्स के लिए है, ये जेंटल फॉल के लिए नहीं है। सी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल। कह रहे हैं कि दादी माँ कही तो कुछ नहीं, लेकिन उनकी साइलेंस से दिख रहा था कि वो गुस्से में है या उदास है। सी रियरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। वो कह रहे हैं कि इसके बाद वो कभी कभी बहुत ही मुश्किल से मुझसे बात करती थी। आगे, When I went up to university। अब कब का टाइम है, जब यूनिवर्सिटी में आ गई। When I went up to university, जब मैं यूनिवर्सिटी में पहुंच गया। I was given a room of my own। मुझे खुद का एक रूम मिल गया।
द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। वो कहते हैं कि हम दोनों का जो फ्रेंडशिप था वो टूट गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन। मतलब वो उन्होंने कुछ नहीं कहा, कोई गुस्सा भी नहीं शो किया, उन्होंने चुपचाप इसे स्वीकार कर लिया। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब इसका पार्ट 2 आने वाला है, पार्ट 2 आप देख लीजिएगा तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।